नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सुप्रीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। बच्चों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑपरेशंस, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मैथ्स के प्रति आपको कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक, पेंसिल, इरेजर अपने पास रख लें और पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो में दिए गए सॉल्यूशन से उसको मैच करें। ठीक है, इससे आपकी सोचने और समझने की क्षमता जो है वो बेहतर होगी। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं आज की मैथ्स चैलेंज के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? सोनिया एंड स्नेहा आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नंबर। सोनिया और स्नेहा जो है लार्ज नंबर के बारे में बात कर रही है। दे आर स्टडिंग इन द मैथ्स क्लास विच इज 200 2100 more than 3259, which of the following is the number? एक तो आपको क्या है कि मैथ में ना कुछ की टर्म्स बेटा पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मोर देन। ठीक है, मोर देन क्या है कि 2100 आपका मोर देन है, यानी कि ज्यादा है। मोर का मतलब होता है ज्यादा, लेस का मतलब होता है कम। तो 2100 आपका मोर देन है किससे? इससे, यानी कि 2100 तो है ये। ठीक है, और आपका ये भी है 3259। तो जब इसकी बात होती है कि ये, ठीक है, इतना मोर देन है, 2100 मोर देन है इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 9 5 2 + 1 3 3 और 2 5, तो आपका आंसर है 5359। अब इसमें देखो कौन सा है 5359, तो आंसर सी जो है आपका यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1000 लेस 850। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, 1000 लेस 850, इसका आंसर क्या होगा? आप सीधा सीधा अगर इसको 900 मान लेते तो 100 ये हो जाएगा, और 100 900 में से 850 माइनस करोगे तो 50 वो निकल के आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 1850 यहाँ पे लिख लीजिए 0। ठीक है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, और बोरो हमेशा 0 से नहीं लिया जाता, उससे आगे वाले नंबर से लेंगे। तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 लेस 5 5 होता है, और जब हम 0 को क्रॉस करके बोरो लेते हैं तो 0 का 9 बन जाता है, नेक्स्ट 0 का 10 नहीं होता। जिसके लिए बोरो लिया जाता है वो 10 होता है, बट अगर हम 0 को क्रॉस करके बोरो लेते हैं तो उसका 9 बन जाता है। 9 लेस 8, तो ये आपका 150। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन में आपको देखो ये दिया गया है, आपको इनको ऐड करके देखना है। ठीक है, क्या आपकी जो वैल्यू है इससे ग्रेटर है, इस नंबर से क्या आपकी ये वैल्यू ग्रेटर है? तो 10 + 85 कितना होगा? 95। नहीं, ये तो लेस है। ठीक है, फिर आप करेंगे 85 ऐड 15, ये आपका हो जाएगा 100, ये भी लेस है। अब 85 + 85, 85 + 85 जब आप ऐड करेंगे, 5 + 5 10 0 1, 8 + 8 16 16 और 1 17, तो 170 ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन है इसके से, इस नंबर से। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा बेटा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 15 चेयर्स इन अ क्लासरूम, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द चेयर इन द क्लासरूम। तो चेयर का तो हमें पता है कि टोटल चेयर क्लासरूम में कितनी है? टोटल चेयर्स 15 है। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमसे पूछ रहे हैं कि लेग्स बतानी है आपको कितनी है। और आगे मेंशन किया गया, इफ चेयर हैज 4 लेग्स, एक चेयर की बेटा कितनी लेग्स है? 4 लेग्स है।
तो आपको बताना है कि 15 चेयर की लेग्स कितनी होंगी। तो इसके लिए आपको अगर 15 की टेबल आती है तो 15 की टेबल सीधा 4 जार तक पढ़िए, आपका आंसर 60 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? चेयर कितनी है? 15 है। एक चेयर की लेग कितनी है? 4, तो 15 4 जार 60। तो आपको टेबल तो बेटा देखो ये लर्न करनी ही पड़ेगी। क्लास 3 के बच्चे को 2 से लेके 20 तक की टेबल तो लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इफ 0 is subtracted from 4530 then the difference is। ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया भैया कि इस नंबर में से आपको 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 4530 इसमें से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा यही रहता है। ठीक है, आप किसी भी नंबर में बेटा या तो 0 ऐड कर दीजिए या 0 को लेस कर दीजिए। जिस नंबर में आपने 0 को ऐड किया, 0 को लेस किया, वो नंबर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यही नंबर सेम रहेगा 4530। तो आपका आंसर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आप लेस करो चाहे आप ऐड कीजिए, नंबर सेम रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट आपका जो है जस्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको क्या करना है? एक तो आपका दिया गया है, यहां से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एक आपका जब डिवीजन का आप ऐसे बनाते हैं, जिससे आप जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा हम डिवाइजर। ठीक है, एक वर्ड इसने दिया है रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका रिमाइंडर है। तो इसमें क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से ये नंबर आपका छोटा होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर ग्रेटर देन डिवाइजर है, इट मींस आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन गलत है, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक नंबर है यहाँ पर 17। ठीक है, ये 19 लगा लीजिए, 19 है और जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो हमें देखेंगे 4 की टेबल में 19 नहीं आता। अगर 19 नहीं आता तो 19 से छोटा क्या नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? तो आप बोलेंगे 16 आता है, तो 4 4 जार 16। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है और 19 लेस 16 यहाँ पर 3, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है ये आपका स्मॉलर देन है डिवाइजर से। ठीक है, ये जो रिमाइंडर आएगा ये आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट ग्रेटर देन डिवाइजर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि एक डिजिट का आपको बड़ा नंबर बताना है। यहाँ पे लिखा है 9। 9 के बाद अगर आप बोलोगे कि मैम 10 भी तो बड़ा है, तो 10 तो बेटा 2 डिजिट में आ जाता है ना। 10 आपका 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट पूछा है तो 1 डिजिट में आपका यहाँ पर क्या है 9 आ जाएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बहुत कम ही पूछते हैं, फिर भी अगर पूछ लिया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना, उन्होंने होल नंबर पूछा है या फिर उन्होंने नेचुरल नंबर पूछा है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 फिर आगे चलते रहते हैं। और आपका जो ये होल नंबर है और जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये चलते रहते हैं आगे। तो इनमें देखिए अगर मैं होल नंबर में बात करूं तो स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, होल में स्मॉलेस्ट नंबर 0 हुआ। और अगर आप बात करूं नेचुरल में, तो नेचुरल में आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये चीज का रहता ही है। अगर आपसे पूछा जाता है होल नंबर 0 आएगा, अगर आपसे पूछा जाता है नेचुरल नंबर तो आपका 1 आएगा। इस चीज का ध्यान रखें। आगे है 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 99 हो गया। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो इसको ग्रेटेस्ट, आज मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, किसी भी डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ सकते हैं, 3 का पूछ सकते हैं, 4 का पूछ सकते हैं, 5 का पूछ सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करना है आपको, देखो 0 और 9 से लेके अगर मैं नंबर लिख रही हूँ तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? 9 है। और कितने डिजिट पूछा? अगर 3 डिजिट पूछा है तो 3999 लगा दीजिए। अगर मुझसे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, 499 लगा दीजिए। अगर मुझसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, 599 लगा दीजिए।
ठीक है, ऐसे निकाल लीजिएगा क्योंकि हमारा वन ग्रेटेस्ट नंबर जो है जैसे उसमें 0 टू 9 में 9 रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं जितना डिजिट का पूछा जाता है उतने ही हम 9 लगा देते हैं। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10 है, क्योंकि 10 से ही 2 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है। और अगर 3 डिजिट पूछ लिया जाता है तो 100 हो जाता है, ठीक है? इसके लिए आपको बताएंगे, ठीक है? आगे है आपका एक लास्ट का क्वेश्चन है आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या नंबर आएगा कि आप मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर उसके बाद ऐड 8 भी करेंगे, फिर डिवाइड भी करेंगे 6 से और फिर आप लेस 5 भी करेंगे कि आपका आंसर 3 आ जाए। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, आप इसके लिए करिए कि आपको जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन यहाँ पे रख के देख लीजिए। आपने यहाँ पर ऑप्शन रखा है 4, तो देखिए 4 5 4 कितना हो गया 20। अब 20 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया 28। 28 को 6 से डिवाइड कीजिए, नहीं होता। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देंगे कि डिवाइड ना हो, ठीक है? तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट 8, ठीक है? 8 यहाँ पे रखेंगे आप, 8 रखा, 8 5 4 40। 40 में 8 ऐड किया 48। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जार 48 होता है, राइट? तो 6 8 जार 48, तो यहाँ पर 8 आ गया। 8 लेस 5 कितना होता है 3, तो ये 3 और ये 3 इक्वल हो गए ना, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, तो यहाँ तक आज की वीडियो है, ठीक है? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल है मैथ्स ऑपरेशन आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले जो है वो चैनल पर मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।